हेलो टॉरस, मैं हूँ किरण छापरी और ये है मई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, और दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और अगर आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हर्मिट रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि मई स्टार्टिंग में, मई मंथ में, या हो सकता है कि अभी भी ऐसी एनर्जीज हों जहाँ पे एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टॉरस एक अकेलापन चाह रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि सब चीज़ें हमारे पास हैं, सब लोग हमारे पास हैं, बट फिर भी एक खालीपन है, एक मिसिंग सी फीलिंग है। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर उनके साथ ना रह रहे हों, या जितना वो उनसे बातचीत करते हैं, जितना मिलते हैं उतना नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी कहीं वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फिर भी कहीं वो एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, विचार करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे नीचे ब्रेक थ्रू का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप इन एनर्जीज में से अपने आप को निकालना चाहते हैं। या हो सकता है कि कोई चीज़ आपके अंदर है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड भी कहीं मुझे यही कह रहा है कि एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग लग रही है आपको, कि ये रिलेशनशिप इनकम्प्लीट है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ इनकम्प्लीट है। कहीं आप एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, एक फेज़ अपनी लाइफ का ख़त्म करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं। या हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन चाह रहे हों, एक फेज़ को ख़त्म करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ में, उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। या हो सकता है इन जनरल ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, ज़्यादा सोशलाइज करना चाहते हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। या इन जनरल जितना लव, अटेंशन और अफेक्शन अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, शायद आपको नहीं मिल रहा, इसलिए आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसलिए कहीं एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आपको है। हो सकता है कुछ टॉरस के ट्रैवल प्लान्स हों, वो पोस्टपोन हो गए हैं। हो सकता है अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है। हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो। अगेन जितनी बातचीत आप करते हैं, हो सकता है उतनी बातचीत ना कर रहे हों। या अगेन इन जनरल भी हो सकता है कि आप एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है, इसलिए शायद थोड़ा लो फील कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं मई मंथ में। इसके अगेन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं एक कंप्लीशन चाह रहे हैं। या हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे हुई हैं, आपके पार्टनर से हुई हैं। ज़्यादा मुझे आपके लिए दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है। आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको किसी चीज़ का हो सकता है रिग्रेट हो, आपको ऐसा लगता हो भाई ये नहीं होता ना तो आज चीज़ें बेटर होती। आज एक कंप्लीशन इस लव लाइफ में आ जाती है, आपके लाइफ का कोई एरिया कंप्लीट होता, आप नेक्स्ट फेज में एंटर करते। तो कहीं पास्ट की किसी चीज़ पे भी कुछ टॉरस फोकस करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेके रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, एक अफसोस है। बट टॉरस जब भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। यहाँ पे 2 कप्स अभी भी हैं, कुछ एरियाज हैं आपकी लाइफ के, अगर आप उन पे फोकस करें, उन पे थोड़ा सा अटेंशन दें तो आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इन जनरल अपनी लाइफ के लिए। हो सकता है डीपर लेवल पे एक कोशिश आपकी है भी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने ऑप्शंस, चॉइसेस या और पॉसिबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं डीपर लेवल पे। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 2 7s हैं। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है और दूसरा 7 ऑफ कप्स है। और ये दोनों 7s कहते हैं कि
कोई चॉइस उनको करनी है, कोई डिसीजन उनको लेना है, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत डिस्ट्रैक्शंस हों अभी करंटली उनकी लाइफ में, या मई मंथ में उनकी लाइफ में बहुत सारे उनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, उनको चूज़ करना है, कहीं कंफ्यूज्ड हैं, या हो सकता है उनको ऐसे लगता हो मई मंथ में कि भाई वो क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं और उनको डिसाइड करना है कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, वो इस रिलेशनशिप को चूज़ करें या जो और उनके पास ऑप्शन है, चॉइस है, वो उसको चूज़ करें। और ये दूसरा ऑप्शन चॉइस कुछ भी हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें उनको एक डिसीजन लेना है, उनको एक चॉइस करनी है। और डीपर लेवल पे यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं वो अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिनसे उनको लग रहा है कि भाई चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं लव लाइफ में, और रिलेशनशिप में रहने से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर सोच रहे हों। इन जनरल इनोसेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी वो डिसीजन ले उनको लगता है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए जिससे चीज़ें सिंपल रहें, चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हों। और यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ के एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, उनका बिहेवियर हो सकता है जिसको वो लेट गो करना चाहते हैं, उनकी कोई आदत हो सकती है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ रहे हों, बहुत टाइटली वो पकड़ के बैठे हुए हों, बहुत टाइटली उन पे ग्रिप कर रहे हों। लेकिन कहीं मुझे दिख रहा है मई मंथ में उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ टॉरस के पार्टनर, मैं सब टॉरस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टॉरस के पार्टनर के माइंड में डीपर लेवल पे ये थॉट चल रहा हो कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। अगेन कुछ टॉरस के लिए मैं ये कह रही हूँ, और इन जनरल सबके लिए हो सकता है वो एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो। लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो उनको सर्व नहीं कर रही, या मैं कह सकती हूँ जो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रही हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनके मन में लव है, प्यार है, मोहब्बत है, बट कहीं मई मंथ में आपको एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं मई मंथ में वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अबंडेंस का कार्ड मुझे कहता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, या हो सकता है कर रहे हों। कहीं अपने आप को कैसे और बेटर करें, अपने आप को और कैसे सेफ करें, सिक्योर करें, कहीं इस पे फोकस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। और ब्रॉडली अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें टॉरस, तो मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन उनको लेना है, कोई चॉइस उनको करनी है, और उसके लिए इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को उनको छोड़ना पड़े तो वो उसके लिए रेडी हैं, और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल करना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड अगेन मुझे चॉइस ही दिख रहा है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है या तो आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही हो सकता है मई मंथ में कोई चॉइस करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, और हो सकता है इसकी वजह से कुछ इश्यूज भी रहे इस रिलेशनशिप में। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे डेट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि किसी नए इंसान से आप मिलें, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, उनके साथ आप डेट करें। ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, इन पर्सन आप डेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। तो कुछ चीज़ों पे आप गुस्सा दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके ऊपर आप बहुत गुस्सा फील कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है आपको अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ रिग्रेट्स हैं आपके माइंड में मई मंथ में। तो कहीं एक गुस्सा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई भी आपका लव्ड वन हो सकता है जिसके साथ आप एक कॉन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, उनकी कॉल अवॉइड कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि एक बाउंड्रीज़ आपने अपने आसपास बनाई हुई हैं, और कहीं मेडिटेशन का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि आप एक क्वाइट टाइम चाहते हैं अपने लिए। शायद कुछ सवाल हैं आपके माइंड में, आप उनका जवाब ढूंढ रहे हैं, उनका जवाब चाह रहे हैं। शायद इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है डिस्टेंस कर सकते हैं। डीपर लेवल पे दो आप एक पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, बट स्टिल सरफेस लेवल पे मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा मेडिटेशन, ज़्यादा योगा पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर सनग्लासेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दूर दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, उनको सोशल मीडिया पे ज़्यादा देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पिरिट मैसेज का कार्ड मुझे कह रहा है आई विल ऑलवेज लव यू। तो कहीं आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रहें तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहें तो भी कभी भी आप उनसे लव करना नहीं ख़त्म कर पाएंगे, आप हमेशा उनको लव करेंगे। तो अगर हम ब्रॉडली देखें टॉरस की मई मंथ में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई चॉइस, कोई डिसीजन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहा है। आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, किसी नए इंसान को डेट कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं इतनी बातचीत मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर से हो रही है, या इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ग्रेट हो रहा है मई मंथ में, मुझे नहीं दिख रहा। कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दूर दूर से देख रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप शायद अपने पार्टनर को हमेशा ही लव करते रहेंगे। और अगर हम एक ओवरऑल एनर्जी देखें, उसमें भी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और ऑर्डिनरीनेस के कार्ड्स हैं, जो कि अगेन वही चीज़ बोलते हैं कि शायद आप ऑर्डिनरी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग फ्यूचर की इस रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, और कहीं एक प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं इतना ज़्यादा हार्ट से सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इतना एक इमोशंस लव मई मंथ में इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए मई मंथ की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।